भारत को 114 में से 24 सुपर राफेल मिलेंगे। भारत को सबसे एडवांस F5 राफेल लड़ाकू विमान मिलने जा रहे हैं। नई डील में ज्यादातर F4 राफेल विमान हैं। अभी भारत के पास F3 राफेल लड़ाकू विमान मौजूद हैं और अब मिलेगा F3 राफेल 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं। तो देखिए, ये डील की बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। हर अपडेट सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर आपको हम दे रहे हैं। इस डील से जुड़ी भारत और फ्रांस के रिश्ते जो हैं वो नए मकाम पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और इस डील से क्या क्या मिलेगा भारत को, ये लगातार हम बता रहे हैं। और देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे के दौरान सबसे ज्यादा नजर किसी बात पर है तो वो है राफेल को लेकर होने वाली इस मेगा डील पर। और इसमें भी एक अहम जानकारी जो हम आपको देने जा रहे हैं। 114 राफेल की जो खरीद भारत फ्रांस से करेगा, उसमें 90 राफेल F4 वर्जन वाले होंगे, जबकि बाकी के 24 राफेल F5 वर्जन के होंगे। जी हां, अब इन दोनों की खासियत क्या है जल्दी से आपको बता देते हैं। F4 दरअसल ज्यादा एडवांस और रडार से लैस लड़ाकू विमान है, जबकि F5 एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता रखता है। और इसी तरह से राफेल F4 दुश्मन के रडार से बेहतर सुरक्षा मुहैया करवाता है, तो F5 एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता से लैस है। जी हां, F4 उड़ान के दौरान डेटा शेयर करने में सक्षम है, तो वहीं F5 की खासियत यह है कि यह रेडिएशन का मुकाबला करने की शक्ति रखता है, मादा रखता है। F4 ऑपरेशन के लिए कम समय में तैयार हो जाता है, तो F5 ध्वनि की गति से 6 से 7 गुना ज्यादा स्पीड रखता है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बयान आया और बयान में क्या कहा गया है। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले मैक्रों की यह पोस्ट है, 3 दिन तक भारत के दौरे पर रहूंगा। भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी को इस दौरे के दौरान और मजबूती मिलेगी। हम अपने सहयोग को और भी आगे बढ़ाएंगे, ये कहा है मैक्रों ने। यानी उम्मीदें दोनों तरफ से हैं। तो देखिए, राफेल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन भारत के अगर नजर से देखें तो भारत के लिए ये क्यों जरूरी है विमान, और इस विमान के जो मल्टीपल वर्जन्स हैं वो भारत के लिए कैसे उपयोगी साबित होंगे। एक नजर इस जरूरत को भी समझने के लिए डालते हैं कुछ तथ्यों पर। बात अब जो तथ्य हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो इसलिए हम बता रहे हैं ताकि ये आप समझ सके कि ये राफेल विमान वाकई में भारत के लिए कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान में इसने तबाही मचाई थी और ये पूरी दुनिया ने देखा था। भारत के पास 30 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन है, 13 की कमी है। चीन बॉर्डर पर करीब 18 से 20 स्क्वाड्रन की जरूरत है। पाकिस्तान सीमा पर करीब 18 से 20 स्क्वाड्रन की जरूरत है और बाकी स्क्वाड्रन रिजर्व और ट्रेनिंग के लिए बेहद जरूरी है। भारत के 4.5 जनरेशन के 4.5 जनरेशन के राफेल की बराबरी में कोई नहीं है। हमें संजय भारद्वाज ने भी ज्वाइन कर लिया, विदेश मामलों के जानकार। संजय जी, अब चूंकि हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, भारत की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ओवरऑल इस डील को आप कैसे देखेंगे, तब जबकि दुनिया भर में बड़ा हाहाकार था, टैरिफ का बहुत प्रेशर था, कई तरह की बातें आ रही, लेकिन भारत 1 by 1 यूरोपियन कंट्रीज के साथ डील्स में बढ़ता ही जा रहा है। देखिए रवि, ये बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय एक माहौल बन रहा है, और ख़ासकर जब हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर और इज़राइल ईरान और पूरा जो माहौल क्रिएट हो रहा है, उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर हो गया कि दुनिया सेल्फ हेल्प सिस्टम पे डिपेंड हो गई। और सेल्फ हेल्प सिस्टम में ये बात हो गया कि भारत हो या कोई भी देश हो, आपको अपने दुश्मनों से अपने आप मुकाबला करना पड़ेगा। कोई अलायंस सिस्टम बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। और जो हालात है, देखिए भारत को सीधा 3 थ्रेट है, जिसको कहिए टेररिज्म, फंडामेंटलिज्म और इंसर्जेंट्स। और इसमें आप ये देखिए कि एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स का बहुत एक्टिव रोल रहता है। जिस तरीके से चाइना एंडोर्स करता है पाकिस्तान में टेररिज्म को, और टेररिज्म को जिस तरीके से आगे बढ़ाता है, लॉजिस्टिक सप्लाई देता है, तो निश्चित रूप से भारत को उस टेररिज्म से और पाकिस्तान जैसे रोग स्टेट से अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। चाइनीज़ का जो एक्सपेंशनिस्ट और जो रिविजनिस्ट अप्रोच है,
जिस तरीके से वो बार बार अपना एक रिवाइज्ड मैप देते हैं और डोकलाम और गलवान जैसी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आपको एक डिनाइल स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी कि किसी भी तरीके के खतरे को हम सीधा सीधा उसको डील कर पाएँ। तीसरी बात जो देखिए, जिस तरीके से इंडियन ओशन में जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, चाहे वो मैं ये नहीं कहूँगा कि चीन ही है, अमेरिका भी अगर आता है, तो भारत को जब तक अपना एक सुरक्षा कवच, एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म जब तक तैयार नहीं करेगा तब तक नहीं चलेगा। तो फ्रांस के साथ ये दोस्ती जो है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये ना इकोनॉमिक ही नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक भी है। और जिस तरीके से फ्रांस कमिट कर रहा है कि देखिए जिस तरीके से राफेल ने डेमोन्स्ट्रेट किया सिंदूर ऑपरेशन के दौरान, वही टेक्निक और वही पद्धति के आधार पर निश्चित रूप से भारत को जो नए टेक्नोलॉजी के साथ में जो F5 आप कह रहे हैं राफेल मिलेंगे, तो निश्चित रूप से भारत को ये बढ़ती हुई जो टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी अपने तजुर्बे से हमें और बेहतर तरीके से ये बता सकते हैं, ये समझा सकते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच सर ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमें नजर आ रही है, एक नए मकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। और जिस रक्षा कवच का जिक्र कर रहे थे अभी संजय जी, वो इस डील के बाद और कितना मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है भारत के लिहाज से। समीर देखिए, जहाँ तक फ्रांस का सवाल है, यूरोप में सबसे आगे यही है। इनफैक्ट एविएशन सेक्टर में फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में टर्की, यूके सब कोशिश कर चुके हैं, लेकिन फ्रांस बहुत आगे है और इस्टेब्लिश कर चुका है जी। फ्रांस के हमारे पास मिराज 2000 बहुत दिनों से है, अच्छे जहाज़ों में कोई समस्या नहीं थी, बहुत इफेक्टिव रहे, कारगिल वॉर में भी इफेक्टिव थे। एक समस्या हुई थी कि हमारे पास आर्मामेंट नहीं थे। उस संभावना को, उस परेशानी को दूर करने के लिए जो समझौता हुआ कि हमारे मिसाइल्स, हमारे बॉम्ब्स, हमारे आर्मामेंट सब इस पर लोड होंगे ताकि हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। फिलहाल जहाँ तक एयरक्राफ्ट की जरूरत है, हमें तो आवश्यकता है, तो हमें उनके ऊपर निर्भर रहना ही पड़ेगा। अब जिस तरीके से आप F4 और F5 की बातें कर रहे हो, तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन में 3 ही अंतर होता है। पहला हाइपरसोनिक, तो आपने बता दिया कि 4 गुना करेगा तो हाइपरसोनिक जहाज होगा, ही डेवलप होगा। हाइपरसोनिक जहाज कैसे डेवलप करता है? इंजन पावरफुल चाहिए, वो सैफरन इंजन देगा। दूसरी बात, जहाँ एरोफॉइल का स्ट्रक्चर है, वो हमारे DRDO ऑलरेडी एडवांस है इसमें, ताकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले हमारे जो अपना एरोफ्रेम बनेगा वो बिल्कुल स्टेल्थ का होगा। तीसरी बात, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकॉर्पोरेटेड जो सेंसर्स होंगे हमारे, जो हर तरीके से EW और बॉम्बिंग और टारगेट डिटेक्शन सबका जो प्रिसिशन करते हैं, हम उसमें बहुत आगे पहुंच चुके हैं। तो इन सब का जो इनकॉर्पोरेशन अगर मिराज 2000 में होगा तो इट विल बी एज गुड एज 5th जनरेशन। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम 5th जनरेशन। और ये मैं इसकी ना अभी जो रिक्वायरमेंट है, जब पे हमें बिल्कुल चाइना और पाकिस्तान पर भरोसा करने की अत्यंत आवश्यकता नहीं है, तो इमीडिएट कोई डेंजर होगा तो तैयार रहना जरूरी है। अदरवाइज हमें मैन्युफैक्चरिंग एमका में हमें ज्यादा ध्यान करना पड़ेगा, बिकॉज हमें फ्रांस से लेने में उतनी खुशी नहीं है जितना हम फ्रांस को हमें कुछ देने में खुशी है। और जब हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तभी हम मजबूत होंगे। पड़ोसियों के 5th जनरेशन को देखते हुए भी अगर देखा जाए तो हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां वाकई में हमने अपनी वायु शक्ति को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और देखिए, राफेल से पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ है। इस वक्त पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, क्या है वो खबर देखिए। राफेल से पाकिस्तान में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है।